ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनीं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम श्री बृहद नारदीय पुराण पुरुषोत्तम बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास की यह कथा है। आज 22वें अध्याय की कथा है। प्रिय सुधीजन, आज राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बताया जा रहा है। दृढ़धन्वा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बात लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करें। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, समुद्र नमक, घी, दही, बिना मक्खन निकाला दूध, कटहल, आम, हरण, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवंग, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, वेर, राजमांसादि, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है। फलों में जंबीरी, नींबू मांस है। धान्यों में मसूर की दाल मांस के समान है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध मांस के समान है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इसके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया
और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुने हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रक, गाजर, नालीक, मूली, शिग्रू इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रसन्नार्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, वेल, इंद्रजौ, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मनाशक, वैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाला शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नार्थ जिन जिन वस्तुओं को त्याग करें उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे। जिसमें व्रत भंग न हो, विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वान्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत शव यज्ञों के से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास की को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि, साकरी डाकरी आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप में कहने के लिए साक्षात शेष नाग भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस पुरुषोत्तम मास
व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्यायनी श्री पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम द्वादविंशोऽध्यायः। एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर पुरुषोत्तम वृंदावन बिहारी लाल की जय।